को बता दें कि चौकीदार बहाली को लेकर के ओबीसी के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। इसी विषय को लेकर के अरवल के एलजेपीआर के नेता रविंद्र कनौजिया जी और सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुबोध यादव जी और इनके साथ में अन्य नौजवान लोग अरवल के साथी जो इस बहाली से दुखद हैं और इसको लेकर के काफ़ी चिंतित हैं और इस बहाली को रद्द करने के लिए और ओबीसी के सीट को बढ़ाने के लिए, ओबीसी को सीट देने के लिए, आरक्षण को बरकरार रखने के लिए आज आंदोलन कर रहे हैं। और अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने ये लोग बैनर के साथ में खड़े हैं। तो आइए हम इन सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुबोध यादव जी हैं। आखिर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइएगा कि ओबीसी के आरक्षण को जब समाप्त किया जा रहा है तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा और जो भी अधिकारी हैं उनके ढांचे में ये सबके द्वारा ये कहीं ना कहीं एक संकेत है कि अभी अभी ये तो चौकीदार ही है, आगे चल के आपके और भी पुलिस के या दरोगा के या अन्य जो उच्च पद के जो अधिकारी रैंक भी हैं सबको समाप्त कर दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं ये चेतावनी है। तो इस पर क्या कहिएगा, आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जो बिहार में आरक्षण दायरा बढ़ाया गया था 65% जो किया गया था, उसको तो ये कहते हुए कोर्ट के निर्देशन के हिसाब से कहा गया कि निरस्त कर दिया गया। लेकिन जो 27% जो आरक्षण है ओबीसी का, उस आरक्षण को तो ये बिहार सरकार खत्म कर रही है। उसमें तो किसी तरीके का कोर्ट का कोई इसमें निर्देश नहीं है। इसमें बिहार सरकार पूरी तरीके से दोषी है और 27% भी जो आरक्षण ओबीसी को मिलता है उसको भी चौकीदार बहाली में रोस्टर के मुताबिक आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ये ओबीसी वर्ग के साथ या पूरे जो आरक्षण से लाभान्वित होने वाले जो वर्ग है उसके साथ एकदम ज्यादती है। इसमें सरकार एकदम फौरी तौर पे संज्ञान ले और आरक्षण रोस्टर के मुताबिक बहाली करे। और रही बात ये चौकीदार बहाली का ही मामला नहीं है, हम बार बार हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक बहाली में बहुत धांधली हुआ था। 69,000 शिक्षक बहाली में आप लोग बात सुने होंगे। अभी आपको पता होगा कि पूरी तरीके से जितना भी उच्च शिक्षण संस्थान है, वो चाहे आईआईटी हो चाहे आईआईएम हो, उन सारी जगहों पे जो फैकल्टी की जो बहाली होता है, कुलपति की जो बहाली होता है, उन सब जगहों पे सवर्ण कैटेगरी के लोग पूरे के पूरे 100% जगह कब्जा कर करके रखे हुए हैं लोग, ठीक है ना। तो उन जगहों पे अगर आज़ादी के इतना लंबे समय के बाद जब से नौकरियों में आरक्षण को लागू किया गया, ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया, ये पहले से तो एससी एसटी आरक्षण पहले से ही है लेकिन उनकी जगह नहीं है, ठीक है ना। जब नौकरियों में ओबीसी आरक्षण लागू किया गया तब से भी 93 के बाद से भी अब तक अगर एक भी अगर वहाँ पे फैकल्टी अगर ओबीसी वर्ग के नहीं है, लोग एससी एसटी वर्ग के लोग नहीं हैं, तो ये साबित करता है कि सरकार के स्तर पे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। तमाम तरीके से जो हर सारी विभागों को निजीकरण किया जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है। तो ये सरकार की तरफ से षड्यंत्र है आरक्षण को खत्म कर देने के लिए। निजी क्षेत्रों में आरक्षण कहाँ है? आरक्षण तो आपको सरकारी नौकरियों में मिलता है। सरकारी जब नौकरी ही नहीं बचेगा तो अब आपको आरक्षण कहाँ से मिलेगा? इसलिए सरकार के तरफ से ये एकदम सच है कि षड्यंत्र कर करके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, ठीक है ना। और ये पूरे बहुजन वर्ग के ऊपर हमला है। अभी अभी अमित शाह जी घोषणा किए हैं कि संविधान हत्या दिवस हम मनाएंगे 25 जून को। हम तो कह रहे हैं कि ये लोग आज के समय में संविधान की हत्या कर रहे हैं और उसी के तहत अरवल में ये जो ओबीसी आरक्षण जो मिलता है वो समाप्त कर दिया गया। ये संविधान की हत्या है। वे लोग बस क्रेडिट लेने के लिए और जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, ठीक है ना, इमरजेंसी वाले मामले को ला कर करके जो कम से कम संवैधानिक शब्दावली नहीं है, ठीक है ना। हम आज कह सकते हैं कि ये लोग संविधान की हत्या कर रहे हैं, लेकिन ये संविधान दिवस मनाने के लिए बुरे दिनों को याद करने के तर्ज पे जो ये लोग लाए हैं उसका तो बिल्कुल ये गलत बात है। आज के समय में ये लोग संविधान की हत्या कर रहे हैं, आरक्षण की हत्या कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल, इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, चाहे वो आरजेडी पार्टी के हो या कांग्रेस पार्टी के हो, सभी दलों में मुझे लगता है कि सभी दलों में ओबीसी के नेता हैं, लेकिन वो आज इस विषय पे चुप क्यों हैं? देखिए, ये सब जो दल हैं ये सब लोग प्रमुख तौर पे बहुजनों के वोट पे ही ये लोग राजपाट करते हैं, ठीक है ना। ये लोग सवर्णों के वोट पे राज नहीं करते हैं। एससी एसटी ओबीसी का जो जनाधार है और समाज का जो सामाजिक आधार है उसी के बल पे राजनीति करते हैं और उसी को अपना जीन भी कहते हैं। लेकिन इनके अधिकारों के ऊपर संजीदा नहीं हैं। इनके अधिकारों को लेकर के अगर गंभीर होते हैं तो आज यहाँ पे हम लोगों को प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं होती।
यहाँ पे विधायक मंत्री सब लोग हैं और उन लोगों को सरकार के स्तर पे चिराग पासवान जी आज बहुत मजबूत ताकत में है, मांझी जी बहुत मजबूत ताकत में है, नित्यानंद राय जी बहुत मजबूत ताकत में है इस सत्ता में, डबल इंजन की सरकार में। तो इन लोगों को तो सरकार के स्तर पे इन सारी चीजों को सुलझा लेना चाहिए था। एकदम बांट के दो हमारा राइट, हमारा आरक्षण लागू करो, कहाँ लोग कर रहे हैं। रही बात इंडिया गठबंधन के लोगों को, इंडिया गठबंधन के लोग तो अपना चुनावी मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में इन मुद्दों पे ही वोट लोगों के बीच में मांगे हैं। इनको भी आज के समय में अपने आंदोलन को सड़क से लेकर के संसद तक अपनी आवाज को मुखर करने की जरूरत है और उसमें हम लोग बल दे रहे हैं। हम लोगों की ताकत इनको बढ़ाना चाहिए। अगर ये लोग नहीं लड़ सकते हैं तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं।